नमस्कार फ्रेंड, अगर घर में कोई शुगर पेशेंट है तो उसके लिए बनाएं अंकुरित अनाजों से नाश्ता। तो यहाँ पर हमने अंकुरित मूंग और चने ली हुई हैं। इनको हमने 2 दिन पहले ही धोकर रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। दूसरे दिन इनको फिर से धो करके अच्छी तरह से कपड़े से लपेट दिया, ढककर रख दिया और इनमें अच्छे अंकुर आ गए और इनका हमने फटाफट डोसा भी बनाकर तैयार कर लिया। बढ़िया क्रिस्पी डोसा बना है। तो चलिए पूरी रेसिपी देखते हैं। पहले हम डोसे के लिए चटनी बना लेते हैं। लेते हैं मिक्सी का जार और ये नारियल के कुछ टुकड़े, धनिया, लहसुन और हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, इन सबको हम एक एक करके इसी जार में डाल देते हैं। जिन्हें लहसुन पसंद नहीं है वो लहसुन को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच काला नमक और आधा छोटा चम्मच सादा नमक। इसमें हम आधा गिलास से कम यानी कि 1/4 छोटा गिलास पानी डाल रहे हैं। अब हमें बिल्कुल बारीक पीसना है और ये देखिए बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको चटनी गाढ़ी लग रही हो तो आप थोड़ा सा पानी और बढ़ा दीजिए। वैसे इतनी गाढ़ी चटनी सही है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आधा नींबू निचोड़ लेते हैं। अगर नींबू नहीं डालना चाहते हैं आप तो दही भी डाल सकते हैं। तो पीसते समय दही भी डाल सकते हैं। नींबू के रस को मिला देते हैं। अब हम इसको एक साइड में रख देते हैं। बाद में हमें इसमें तड़का लगाना है। तो चलिए अभी हम चटनी को करते हैं साइड में। और डोसा बनाने के लिए अंकुरित अनाज ले लेते हैं। तो ये अंकुरित मूंग और अंकुरित चने ये दोनों बराबर बराबर हैं। इनको हमने पहले ही रेडी करके रखा हुआ था। अब हम इन्हें पीसेंगे। तो ये चने इनको मिक्सर के जार में डाल देते हैं और ये मूंग, दोनों चीज़ों को हमने डाल दिया। हरे मसाले डालते हैं। तो इसके लिए हमने हरा धनिया लिया हुआ है, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 से 1.5 हरी मिर्च, बहुत ज़्यादा तीखा डोसा अच्छा नहीं लगता है। और ये लहसुन की 6-7 कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसको टुकड़ों में कट कर लिया, डाल देते हैं। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप से ज़्यादा पानी। एक थोड़ा पतला थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बीच में हमने पानी थोड़ा और मिला दिया था। तो ये इस तरह से हमने बैटर बना लिया है। तो ये देखिए अभी भी हमें ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। ज़रा सा पानी और डाल देते हैं, 1/4 कप, और मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को मूंग चने में अच्छी तरह से फेंट लेना है। इस बैटर को हमें फॉर्मेट करने के लिए नहीं रखना है। तो अभी हम इसको साइड में रखते हैं और अब हम चढ़ाते हैं तड़का पैन। थोड़ा सा तेल डालते हैं। राई के दाने, सूखी लाल मिर्च और कड़ी लीव्स, इन तीनों को इसी तेल में डाल देते हैं। जैसे ही तड़कने लगे वैसे ही हम डाल देंगे हींग। हींग बहुत ज़रूरी होती है, ये पाचक भी होती है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो जैसे ही हींग तड़क जाए वैसे ही हम तड़के को फटाफट चटनी के ऊपर डाल देते हैं। डोसे के लिए चटनी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए बहुत बढ़िया चटनी बनी है। चलिए इसको अब हम ढक देते हैं, साइड में रख देते हैं और अब हम डोसा बनाते हैं। तो इसके लिए हमने पैन चढ़ा दिया है, गैस ऑन कर देते हैं और अब हम गरम तवे को थोड़ा सा पानी डाल करके एक कपड़े से पोंछ लेंगे, जिससे कि इसकी जो बहुत ज़्यादा गर्माहट है, टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए। बस अब हम इसमें डालेंगे ये डोसा वाला बैटर। तो जो दाल का बैटर है इसको बारीक बारीक बिल्कुल फैला लेते हैं। मूंग थोड़ी स्टिकी होती है तो पहली बार में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन इसी तरह से डोसा बनाते हैं जैसे कि चावल के आटे का बनाया जाता है। ये देखिए इसी तरह से हमने पूरे डोसे को फैला लिया। लेयर बिल्कुल पतली रखनी है और फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। थोड़ी देर वेट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये पूरी तरह से सूखने लगा है। तो अब हम ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें तेल डाल देंगे। अगर आप घी पसंद करें तो घी या बटर डाल सकते हैं। हमने यहाँ कुकिंग ऑयल लिया हुआ है, इसको डाल दिया और 5 मिनट में ये सिक कर तैयार हो गया है। तो धीरे धीरे किनारी से हमें डोसे को निकालना है। पहली बार का डोसा थोड़ा सा चिपकता है, उसके बाद सारे डोसे आसानी से निकलने लगते हैं। अब हम इसको पलट देते हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ड्रॉप ड्रॉप करके, और दोनों तरफ से हमें इसको सेक लेना है। पलट देते हैं। ये देखिए डोसा बनकर तैयार हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ भी हमें नहीं करना है, बस सिंपल सा पीसा, कुछ मसाले मिलाए और डोसा बनकर तैयार हो गया।
तवे को फिर से हम पोंछ लेते हैं, टेम्परेचर को नॉर्मल करते हैं। अब हम फिर से इसी तरह से डोसे को फैलाएंगे जैसे हमने पहले वाला डोसा फैलाया था। ध्यान रहे कि डोसे को बारीक फैलाना है। अगर इसकी लेयर मोटी हो गई तो इसमें छेद हो जाएंगे, उत्तपम की तरह हो जाएगा और ये निकलेगा नहीं जल्दी से, क्योंकि ये दाल का डोसा है, इसमें चावल बिल्कुल नहीं है, इसलिए थोड़ा सा देर से निकलता है। लेकिन ये डोसा बहुत ही पौष्टिक होता है। अगर डॉक्टर ने अंकुरित अनाजों को खाने की सलाह दी है तो रूप बदल बदल कर इस तरह से अनाजों से रेसिपी बनाकर खा सकते हैं। सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं और टेस्टी भी ये बहुत होते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको मेरी आसान रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ये देखिए, डोसे को हमने उलट कर पलट कर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लिया है, पका लिया है और अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बन गया ना कितनी जल्दी। सिर्फ पीसो और डायरेक्ट बनाओ, इसको रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप बहुत कम तेल में बनने वाला हेल्दी नाश्ते को एंजॉय कीजिए। कैमरे में कुछ गड़बड़ हो गई है तो ये इतना क्लियर नहीं आ रहा है, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। रेसिपी को एंजॉय कीजिए। नमस्कार।